देखो भाई, मैं तो आईटीबी वालों से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। स्पेशली जो राइटिंग के टास्क इस टाइम पे वो आपको दे रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा हैरानी मुझे हो रही है। आप देखिए टास्क 1 पाई चार्ट कल देखने को मिला था, लेकिन इससे पहले वाले अगर आप 3 एग्जाम देखेंगे ना, लगातार 3-4 बार पाई चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। तो इसके बिहाफ के ऊपर आने वाले टाइम में एग्जाम कैसे होंगे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो चुका है। अगर आपका एग्जाम अगस्त मंथ में है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना यार, मिस मत करना। आपके काम की बहुत सारी चीजें बताने लगा हूं। रिव्यू तो आपने देख लिए, बहुत सारे चैनल्स ने डाल दिए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको उसका क्या फायदा होने वाला उसको समझिए। ये देखिए, ये जो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इस चार्ट में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है उस चीज को समझिए। मैं बार बार आपको पिछले 3-4 एग्जाम से बोल रहा हूँ कि आईडीपी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव चार्ट या थोड़े से अनयूजुअल चार्ट के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। ये जो कंपैरेटिव चार्ट होते हैं इसको लिखना आसान नहीं होता। अब नोटिस करिएगा यहाँ पर, जैसे ये पहला चार्ट है, ये परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड के बारे में दिया। वहीं अगर दूसरे चार्ट को देखें तो परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बताया है। लेकिन स्टूडेंट से गलती क्या होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लाइव स्टॉक है, 36% दिख रहा है, ये यहाँ पे 5% दिख रहा है। तो स्टूडेंट को लगेगा ये 36% कम हो के 5% हो गया, मतलब उनको लगेगा ये माइनस हो गया है। उसी प्रकार से जैसे कॉटन 15% है तो आपको लगेगा 11% हो गया, तो आपको लगेगा ये माइनस हो गया है। फ्रूट की बात करें 11% और ये यहाँ पे 36%, तो आपको लगेगा ये प्लस हो गया। लेकिन अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस लिखेंगे तो भाई आपका चार्ट गलत हो जाएगा। एक्चुअल में आपको इन दोनों चार्ट्स में कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं करनी थी। इस चार्ट का इसके साथ कनेक्शन नहीं बनाना था। अब देखिए, चालाकी को समझने की कोशिश करिए। उसने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो आइटम्स दे रखी है ना, जितनी भी आइटम जैसे ये वाले चार्ट में आपको दिखाई दे रही हैं, शुगर, फ्रूट, लाइफ स्टॉक, कुछ भी है, वेजिटेबल्स, वही सारी आइटम्स आपको इस वाले चार्ट में भी दिख रही हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इन दोनों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअल में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको समझ आ रहा है, नहीं यार आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर करी हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका कंफ्यूजिंग था, ये सारा चैलेंजिंग चार्ट था, और ये सारी चीज़ें हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर करी हैं, जिसके चार्जेस 1500 हैं, और उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्टकट्स कवर करें। टास्क 2 काफ़ी ईजी था। कह रहा स्कूल चिल्ड्रन को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए लेकिन डिटेल में पढ़ने चाहिए। इजी था ये, तो आप लिख सकते थे। जीटी वालों की बात करूं तो लेटर, जैसे मैंने बोला था फॉर्मल आएगी, तो फॉर्मल लेटर आपको देखने को मिलेगी, और ये वाली लेटर हमारी प्रेडिक्शन में भी पड़ी हुई है। बहुत सारी लेटर होटल मैनेजर को जो लिखनी है, वो बहुत सारी लेटर्स हमारी प्रेडिक्शन में पड़ी हुई हैं। ईजी थी कि आपने सर्विस लिया था वहां से, लेकिन आप सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं, उसके बारे में आपको लेटर लिख के एक्सप्लेन करना था। टास्क 2 इनका थोड़ा सा अनयूजुअल था। इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन इन्होंने डाला है कि सिटी में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब साम संभाल करनी चाहिए, या उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। बस इतना ही स्टेटमेंट दिया और आपको बताना था स्पोर्ट करके दोनों में से क्या ऑप्शन आपको करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। खैर, आप लोगों को अगर प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। रीडिंग की बात कर लेते हैं एकेडमिक वालों की, तो बबल्स ऑफ मेडागास्कर इजी पैसेज था, ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स थी। सेकंड पैसेज जो था वो स्लीप से रिलेटेड था। हालांकि स्लीप से रिलेटेड हमारी प्रेडिक्शन में पैसे पड़ा हुआ, लेकिन मैं क्लेम नहीं करूंगा कि वो प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ, क्योंकि इसके क्वेश्चन टोटली डिफरेंट थे। बाकी बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं कि पहले बोल देते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन से आया था, बाद में बोल देते थे नहीं आया। ऐसा नहीं होता है, नहीं आया है तो भाई नहीं आया है। ऑस्ट्रेलियन आर्ट एग्जीबिशन के बारे में थर्ड वाला पैसेज था। येस नो नॉट गिवन, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग वाले क्वेश्चन थे। ओवरऑल मतलब स्टैंडर्ड लेवल की रीडिंग थी। जिनका स्कोर क्लास में अच्छा आ रहा है, अच्छी प्रैक्टिस करी, उनकी डेफिनेटली अच्छा स्कोर आ ही जाएगा। अब आप लोगों को सीखने वाली बात अगस्त मंथ में यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग थोड़े कंपैरेटिव चार्ट के ऊपर फोकस करें, और उसके साथ साथ रीडिंग के थोड़े से अनयूजुअल टाइप की क्वेश्चंस की भी जरूर प्रैक्टिस करें। बाकी ये सारी चीजें हमने क्रैश कोर्स में कवर कर रखी हैं डिटेल में। 1500 का कोर्स है भाई, आपके फायदे का। 17,500 का एग्जाम है, आपको चॉइस करना है दोनों में क्या लेना है। बाकी अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो ओवरऑल लेवल जो था वो काफ़ी इजी था। इसमें मैप आपको कोई भी नहीं आया है। पहले वाले सेक्शन में भी 2 वर्ड्स थी, लास्ट वाले सेक्शन में भी 2 वर्ड्स थी, और बीच में शॉर्ट एमसीक्यू और लॉन्ग एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे थर्ड सेक्शन में। और ये जो लिसनिंग का टाइटल था वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में था। इसमें कुछ आंसर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स ने बताए हैं। पहला और लास्ट वाला सेक्शन के आंसर मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिए। अगर आपको लगते हैं ये सही है तो ठीक है, अगर आपको लग रहे हैं कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई गलत है आंसर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये पहले सेक्शन के आंसर हैं, और ये आपको लास्ट वाले सेक्शन के आंसर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम होने वाले सभी की प्रेडिक्शन अवेलेबल है, और अगर किसी को क्रैश कोर्स चाहिए तो प्रेडिक्शन आपको साथ में ही मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच।